जय हिंद दोस्तों मैं हूं विनीत गुज्जर और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल दी सनातनी रिएक्शन। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, एक पाकिस्तानी मुस्लिम जिसने अब सनातन धर्म अपना लिया है और ये बाहर रहता है अपनी कंट्री से, वरना आईएसआई इसे मार देगी। तो ये सोहिब चौधरी जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है और पाकिस्तानी यूट्यूबरों के बारे में कुछ बता रहा है, और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को जरूर देखें इसके लिए। और इसने इंटरव्यू दिया है हमारी बड़ी बहन अदिति त्यागी को, जो पहले जी न्यूज में एंकर थी, जो हमारी इंस्पिरेशन है। चलिए पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी क्रेडिबिलिटी, इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। सबसे पहले अदिति, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई मुझे $1 मिलियन भी ऑफर करे और बोले ये यकीन करने को कि ये यूट्यूबर्स अपने दिल से बोल रहे हैं और इनके पीछे आईएसआई नहीं है, तो मैं इस बारे में नहीं मानूंगा। उसका रीजन मैंने पहले वीडियो में भी जैसे बोला था कि जब मैंने एक छोटी सी म्यूजिक वीडियो के लिए मना किया, इन्होंने ये करा। चले आप मेरी बात हटा दें। मैं आपको ना सिर्फ 2 दिन पहले की एग्जाम्पल देता हूँ। आपको पता होगा एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन, कितने कराची के जो पॉलिटिशियन है वो बहुत अगेंस्ट है पाकिस्तान आर्मी के। उन्होंने इंडिया के फेवर में जब बात करी थी, उनको 2016 से बैन कर दिया उन्होंने। लेकिन अभी हमने 2 दिन पहले देखा एक एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन के सपोर्टर आरिफ बकाई, उन्होंने कोई बात भी नहीं करी थी आईएसआई के अगेंस्ट या पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। सिर्फ ये सो बोलकर कि जी जिससे आप रिलेशन में हैं वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट है, इस वजह से हम आपको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। सिर्फ इस बेस के ऊपर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई लोगों को अरेस्ट कर लेती कि अगर आपके किसी एंटी पाकिस्तान से लिंक्स नहीं है तो भी। अब जब ये यूट्यूबर्स बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये सवाल आई थिंक ये कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। और हम सबको पता है कि अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है, वो कैसे अब तक यूट्यूब चला रहा है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। और चलो ये बात हो कि अगर वो यूट्यूबर फेमस ना हो तो एक बात भी हो कि चलो यार उसके 50-60 सब्सक्राइबर्स हैं या वो फेमस नहीं है तो ठीक है। लेकिन जिन यूट्यूबर्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो उनके आप देखें तो उनके सब्सक्राइबर्स हैं 5-6 लाख में। अब इतना फेमस यूट्यूबर कोई पाकिस्तान में बैठकर खुलकर बना रहे, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती कि जी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की एजेंसीज को इस यूट्यूबर के बारे में पता नहीं है। 100% उसको इस बारे में पता होगा, ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ। और मैं वैसे भी मैं खुलकर नाम लूंगा। मैं कोई अभी मैं देख रहा था पिछले एक हफ्ते पहले कि जी कोई रियल एंटरटेनमेंट वाले शोएब चौधरी और सना अमजद को इस तरह से बहुत लड़ रहे हैं आपस में। और मुझे बात समझ नहीं आती, मैं इसका ब्लेम जो है वो इंडियन ऑडियंस को भी दूंगा कि वो इस चीज को देख क्यों रहे हैं। हमें पता है पाकिस्तान जिस तरह का कंट्री है, उसकी इकोनॉमी की जो कंडीशन इस वक्त हो चुकी है, मुझे तो लगता है आधी से ज्यादा इकोनॉमी पाकिस्तान की यूट्यूब से चल रही है। क्योंकि हर समझदार इंसान पाकिस्तान का सबसे पहले उसको पता है कि जी पाकिस्तान उसको अब कुछ नहीं दे सकता। जो कंडीशन है पाकिस्तान की ना, पाकिस्तान इनको कुछ नहीं दे सकता। अब ये बोलते हैं कि जी हमें पैसे कमाने होंगे। अब बोलते हैं कि जी अगर हम पाकिस्तानी ऑडियंस को लाएंगे, इनका देखिए आप इनकी आप साइकी समझे। ये बोलते हैं कि जी अगर हम पाकिस्तानी ऑडियंस को लाएंगे तो जी जो यूट्यूब का रेवेन्यू है वो पाकिस्तानी ऑडियंस से कम मिलता है, इंडियन ऑडियंस से ज्यादा मिलता है, तो जी हम इंडियन ऑडियंस से वो करते हैं। और ये चीजें खुलकर, और मैंने ये बात पहले भी बहुत बार बोली है कि ये लोग जो इतना मीठा बोलते हैं ना, जब जब एक इंसान ज्यादा मीठा बोलता है ना तो शुगर हो जाती है। अब ये लोग इतना मीठा बातें कर रहे हैं, इंडिया की सपोर्ट में कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इसके पीछे 100% कोई रीजन हो सकता है। और हो सकता है क्या होगा रीजन, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ ये चीजें। क्योंकि अगर आप देखें इनके जितने भी यूट्यूब के ऊपर थंबनेल्स हैं, उस सब के अंदर मुझे कोई आप एक थंबनेल बता दें जिसके अंदर इंडिया का नाम ना हो। क्या इंडिया में क्या पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स कम है? क्या वो लोग पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की चीजें नहीं दिखा सकते? वो लोग क्या पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स कम है? हर मतलब पाकिस्तान में जितनी प्रॉब्लम्स आई थिंक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उधर उनको इतना कंटेंट मिल जाएगा पाकिस्तान में। तो ये सवाल आई थिंक हर किसी को उनसे पूछना चाहिए कि आप पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स पहले दिखाओ, फिर आना आप इंडिया पर। लेकिन आप ये कहते हैं कि इनके पीछे एजेंसीज हैं, इन्हें सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान की एजेंसी का। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये जो जिन यूट्यूबर्स की आप बात कर रहे हैं, ये तो जो इंडिया के फेवर वाला बातें करते हैं, इंडिया के पक्ष में बातें करते हैं, उससे पाकिस्तान की एजेंसी जो है या पाकिस्तान की फौज जो है उन्हें क्या हासिल होगा? क्योंकि मैंने इन यूट्यूबर्स को देखा है, तो पाकिस्तानी फौज का भी मजाक उड़ाते रहते हैं, वहाँ की सियासत का भी मजाक उड़ाते रहते हैं। यही तो तो सोचने वाली आप बात जब है। ये कहते हैं कि इनके पीछे एजेंसीज हैं, आईएसआई है या पाकिस्तानी फौज एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो क्या गेन कर रहे हैं? क्योंकि ये तो उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं, उन्हीं को क्वेश्चन करते हैं, उन्हें क्या गेन हो रहा है इसमें? अच्छा ठीक है, मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, यूट्यूबर्स की तो नहीं खैर, लेकिन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान की।
मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो इस वक्त भी पाकिस्तान में रहती है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। उन्होंने मुझे बताया कि शयान, इन्होंने मुझसे एक वीडियो बनवाई, जो वीडियो थी इंडियन मुस्लिम्स के बारे में ना, कि इंडियन मुस्लिम्स पर बहुत टॉर्चर हो रहे हैं। जो वीडियो थी इंडियन मुस्लिम्स के बारे में ना, कि इंडियन मुस्लिम्स पर बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, ये उन्होंने मुझसे वीडियो बनाई और उन्होंने, ये मैं उसके वर्ड्स बता रहा हूँ आपको, उसने मुझे बताया कि उनका जो मैसेज था वो मुझे बोल रहे थे कि ये वीडियो आप इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन इन्फ्लुएंसर को भेजें वो चीज प्रमोट करने के लिए। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों, और ये मैं बात पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। पाकिस्तान आर्मी का सिर्फ एक मकसद है, वो है, ये लोग क्योंकि जब भी इंडिया तरक्की करते हुए लोग देखते हैं ना, ये लोग सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि यार इंडिया को कैसे गिराएं। उनका जो इनको सिर्फ बेस्ट ऑप्शन लगता है ना, वो ये होता है कि जी हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाई जाए इंडिया के अंदर। ये पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इस काम के पीछे इन्होंने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए। जो ये बोलते हैं ना पाकिस्तानी लोग के पैसे कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं पैसे, इन लोगों ने इस काम के पीछे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए कि इंडिया में किसी तरह से सिविल वॉर स्टार्ट हो, और ये इंडिया में किसी तरह से सिविल वॉर स्टार्ट हो और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने शुरू हो जाए। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, ये जो पैसे जो हैं, ये लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को तो पैसे नहीं देते, ये लोग उनसे गन पॉइंट पर करवाते हैं ये काम। लेकिन इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही पाकिस्तान के फेवर्स वाली बातें करते हैं यूट्यूब पर बैठकर। मैंने हमेशा इन लोगों को एक्सपोज किया और मैं करता आऊंगा इन लोगों को, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का असलियत पता है कि वो किस तरह से बैठकर जो जितने इनके पैसे हैं वो कहाँ देते हैं। ये लोग इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये लोग पैसे देते हैं कि भाई आपने इस चीज को प्रमोट करना है ताकि हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट हो, मुस्लिम हिंदू के अगेंस्ट हो, और इंडिया जो इन्होंने 1947 में जो हरकत करी थी, ये हरकत ये जो है वापस कर सके। इनका सिर्फ ये प्लान होता है। इस वजह से ये जो आप बोलते हैं ना मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इंडिया के सपोर्ट में बोल रहे हैं, कैसे कर सकते हैं सपोर्ट में कोई, और वो भी पाकिस्तान में बैठकर? इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। आप कह रहे हो कि ये इम्पॉसिबल है, आपकी ये बात मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आपको अपना देश छोड़ना पड़ा और आपको आईएसआई और आप ये बार बार इस बात को कहते रहे कि आईएसआई और पाकिस्तानी फ़ौज आपको लगातार निशाने पर लेती है। लेकिन जब मैं ये वीडियो अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हूँ तो कुछ बेसिक सवाल है, वो सवाल मैं उठाना चाहती हूँ। जैसे आप जब ये कहते हैं कि ये अपनी इनके पीछे एजेंसी है पाकिस्तान की और फ़ौज है, मैं बार बार ये समझना चाहती हूँ कि वो क्या गेन कर रहे हैं, क्योंकि जिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की आप बात कर रहे हैं जो बेस बनाने में कामयाब हो गए हैं, वो तो भारत के पक्ष में ही बातें करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि इतनी मीठी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उससे डायबिटीज हो जाती है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए। खैर, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। लेकिन एजेंसीज को क्या गेन होता है अगर ये भारत के फेवर में या पाकिस्तान का मजाक उड़ाकर इंडियन आई बॉल्स कैच करते हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। एजेंसीज भाई थोड़े बहुत पैसों से तो एजेंसी का कुछ भला होने वाला है नहीं, तो ये क्यों एजेंसीज इस तरह के यूट्यूबर्स को खड़ा करते हैं? गेन क्या है उनके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले छोटे मोटे पैसे नहीं है। यूट्यूब से ये जितने पैसे कमा रहे हैं सिर्फ इंडियन ऑडियंस को लेकर, ये अच्छे खासे हो जाते हैं। दूसरी ये कि अब आप, मैं आपको एग्जाम्पल से बात करता हूँ ना, मैं, कोई यूट्यूबर है, मैं चलो नाम नहीं लेता, कोई यूट्यूबर है, उसने बड़ी मीठी मीठी बातें कर दी, ठीक है, मीठी मीठी बातें करके उसने पूरी एक इंडियन बेस बना ली। इंडिया मतलब उसको मतलब जान से जाने लगे ना, इस तरह से हो गया उसका। और मैं देख रहा था कुछ उसके इन वीडियोस के कमेंट्स के नीचे बोल रहे होते हैं कि इनको सिटीजनशिप दे दो इंडिया की। पता नहीं मतलब किस तरह की ये लोग बातें करते हैं। लेकिन अब सोचिए, उसने एक यूट्यूबर ने, पाकिस्तानी यूट्यूबर ने इंडिया में अपनी पूरी एक फैन बेस बना ली है। अब जब वो इंसान कोई ऐसे नफरत वाली बात करेगा, क्या उससे इंडिया के जो उसके डाई हार्ट फैंस होंगे, क्या उससे मुतासिर नहीं होंगे? क्या उससे वो खुश नहीं होंगे? क्या उससे वो इंस्पायर्ड नहीं होंगे? अब यही देखिए, जो जिहाद का काम करता है पाकिस्तान, वो इसी तरह करता है। पहले बताया जाता है कि जी बड़ी अच्छी चीज है, अच्छी चीज, अच्छी चीज है, फिर उससे ये चीज करवाई जाती है। ये पूरा एक ब्रेन वॉशिंग टेक्निक होती है जो पाकिस्तान आर्मी और इनकी जो एजेंसीज है ये इस पर काम करती हैं। तो शायद एक ये जो आपके क्रिटिक्स होंगे वो तो ये भी कहेंगे कि अगर ये सब कुछ इतना सिंपल है तो आपके साथ तो इंडियन फैन बेस जो है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो ये भी कह सकते हैं कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि उन फैन बेस आपसे बड़ा है, इसलिए आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पर, एजेंसी पर, और इन यूट्यूबर्स की क्रेडिबिलिटी को अटैक कर रहे हैं। आप फिर आप क्या कहेंगे उनसे? देखिए, सबसे पहले मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। पाकिस्तान में रहकर कोई ये करे, दैट्स इम्पॉसिबल। मैं भी पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तानी मैं सिटीजन हूँ। ये मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये देख सकते हैं।
मैं भी काश मेरे पास भी सेम पासपोर्ट है जो इन यूट्यूबर्स के पास था, मेरे पास भी सेम पासपोर्ट है जो, लेकिन उन लोगों को इतनी रियायत मिली हुई होती है, मुझे तो इतनी रियायत नहीं मिली। मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान आर्मी जो चले, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, अगर ये यूट्यूबर्स जो बातें कर रहे हैं मैं भी वही बातें करता हूँ, ठीक है, मुझे आप पाकिस्तान आने दो, मैं यही बातें करूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं कोई और बात नहीं करूंगा, मेरे ऊपर भी आप कोई एक्शन मत लेना। देखिए मेरी बात तो आप हटा ही दें एक तरह से, क्योंकि मैंने जो करा वो तो कुछ भी नहीं था। आप देखें जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस तक ये लोग करते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन छोड़ दें, अभी आप रिसेंटली देख लें जो 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है। इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे क्या वो एंटी पाकिस्तान थे? नहीं। उनको इन्होंने क्यों अरेस्ट किया? सिर्फ ये बोलने पर कि जी वो इमरान खान के साथ खड़े थे, इस वजह से जी उनको अरेस्ट कर लिया गया। सिर्फ इतनी सी बात पर जब ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं तो एक यूट्यूबर खुलकर मोदी सकते हैं, तो एक यूट्यूबर खुलकर मोदी की तारीफें कर रहे हैं, इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, पाकिस्तान को भुला भुला बोल रहा है, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। ये बहुत कंफ्यूजिंग है ये चीज तो। अच्छा मैं बता दूं पहले बात, ये सैन अली कौन है? इसने एक कश्मीर हूँ में पाकिस्तानियों ने एक गाना लॉन्च करा था, बड़ा भद्दा सा, उसे मजाक करी थी कि इंडियन आर्मी कैसे वहाँ जुल्म करती है बिना मतलब की। तो इसने वो गाना गाने से मना कर दिया था, तो इस पर केस वेस लगा दिए, जान बचाने के लिए विदेश भाग गया। ठीक है, अब दूसरी बात में आता हूँ। यूट्यूबर पे जो अर्निंग होती है, आप लोग सोचते होंगे कि क्या नाम है डॉलर आते हैं पाकिस्तान में, हाँ डॉलर तो जाते हैं, लेकिन ये मत समझना कि यूट्यूब अमेरिका का है तो वो अमेरिका से जाते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। दरअसल जो यहाँ की पब्लिक देखती है, जो प्रोडक्ट यहाँ बिकता है, वे कंपनी अपने ऐड चलवाती हैं यूट्यूब पर, तो वे भारत की कंपनी ही यूट्यूब को पेमेंट करती हैं, उसके थ्रू पैसा हम पे आता है वहाँ। अब जैसे कि उनकी ऑडियंस भी इंडियन है, ठीक है, तो क्या होता है, तो पैसा उन पे जाता है और ऐड यहाँ चलते हैं, तो पैसा अब जिसकी वीडियो पर ऐड आएगा, जहाँ की कंपनी की, मान लिया इंडियन कंपनी का ऐड आएगा पाकिस्तानी यूट्यूबर पे, ठीक है, इंडियन लोग देख रहे हैं, तो वो उसको पैसा जाएगा, यानी इंडिया से पैसा जाएगा इंडियन बिजनेसमैन का पाकिस्तान। अब दूसरी बात बता दूं, मैं शोएब चौधरी हूँ। शोएब चौधरी देखो, मुझे सही बताऊं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बहुत कुछ यूट्यूबर लगे, क्योंकि जब पाकिस्तान में कोई दिक्कत होती है तो वो लड़का आवाज़ उठाता है, जरूर उठाता है, ऐसी बात नहीं है कि वो आवाज़, और सबसे मुखरता में आवाज़ उठाता है। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इंडियन को भी सपोर्ट कर दो, अगर आप पाकिस्तानियों को इतना सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।